नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले हम आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी की पर्यटन नीति में होगा बदलाव, पूरे प्रदेश की पर्यटन इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 जुलाई को करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण। 70% काम होगा, ट्रैफिक का दबाव। 2/3 बहुमत से तय होगा चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य। 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक। संविधान आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही भाजपा, अखिलेश यादव बोले प्रदेश में थाने और तहसील बने भ्रष्टाचार के अड्डे। 3 दिन चलने वाली यूपी टेट परीक्षा आज से शुरू। 60 जिलों में 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, बनाए गए 955 केंद्र। और यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 29 पीपीएस बने आईपीएस, 194 निरीक्षकों का हुआ तबादला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है जहां यूपी टीईटी परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 3 दिन होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। 4 जुलाई तक आयोजित होगी ये परीक्षा। 60 जिलों में 955 बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के बाद यूपी में खास अलर्ट देखने को मिल रहा है। एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां सुरक्षा को लेकर अलर्ट हैं। 19 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के बाद यूपी में अलर्ट देखने को मिल रहा है। एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां सुरक्षा को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं। 19 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपी टीईटी परीक्षा आज से शुरू। 3 दिन होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। 4 जुलाई तक आयोजित होगी परीक्षा। 60 जिलों में 955 बनाए गए परीक्षा केंद्र। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के बाद यूपी में अलर्ट देखने को मिल रहा है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी आज। आपको बता दें कोर्ट की निगरानी में जांच समिति गठित करने की मांग की गई है। जस्टिस राजन राय, जस्टिस मंजीव शुक्ल की बेंच करेगी सुनवाई। सरकार समेत कई विभागों को बनाया गया प्रतिवादी। तो कोर्ट की निगरानी में जांच समिति गठित करने की मांग की गई है। जस्टिस राजन राय, जस्टिस मंजीव शुक्ल की बेंच करेगी सुनवाई। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी आज। कोर्ट की निगरानी में जांच समिति गठित करने की मांग की गई। सरकार समेत कई विभागों को बनाया गया प्रतिवादी।
अगली खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग में 13,116 नए ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत सचिव के पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के सभी करीब 58,000 ग्राम पंचायतों में अलग अलग सचिव तैनात कर पंचायतों के कामकाज को गति देना है। भर्ती प्रक्रिया 3 वर्षों में पूरी की जाएगी, जबकि पहले चरण में 4,372 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। शासन ने बीपीओ और वीडियो का यूनिफाइड कैडर बनाने का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है और दोनों कैडर अलग अलग ही रहेंगे। सरकार का मानना है कि नई भर्ती से पंचायत सचिवों की कमी दूर होगी और अतिरिक्त प्रभार की समस्या से भी राहत मिलेगी। लखनऊ से अगली खबर है, जहां उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक संगठित साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने ऐसे एक गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है जो UIDAI ऑपरेटर की अधिकृत आईडी से जुड़े लैपटॉप, कंप्यूटर, मैक आईडी क्लोन कर अवैध तरीके से आधार कार्ड तैयार कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद अकील सैफी के रूप में हुई है, जो जनपद कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी को थाना सहावर क्षेत्र से एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया है। एसटीएफ ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाईफाई, राउटर समेत कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में फर्जी आधार निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल एसटीएफ पूरे नेटवर्क की तलाश में है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को लेकर डॉक्टर सुनीता शास्त्री ने भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बातचीत के दौरान उनकी आंखें नम हो गईं और वह भावुक होकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। भावुक स्वर में उन्होंने कहा कि भगवान ने फैसला कर दिया है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इससे पहले डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि भगवान चंपत राय ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों एवं मामले में शामिल लोगों को सद्बुद्धि दे। विश्व वंदे विश्व विजयी अयोध्या नगरी, जो हमारी सृष्टि की आदि नगरी है और संपूर्ण भारतवर्ष में आज ही नहीं पूरे विश्व में जो आज छाई हुई है, जिसके आन बान शान गर्व और गौरव का वो पर्व था जिस समय हमारे श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, और जिनको ये श्रेय दिया जाता है वो सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम उस मंदिर को जिस भव्य रूप में देख रहे थे और पूरा विश्व जिसके लिए पूजनीय हो चुकी थी आज हमारी अयोध्या, तो वैसे ही आदि नगरी है सृष्टि की और हमारे भारतवर्ष की पवित्र आर्यावर्त भारतवर्ष की पहली राजधानी रही, वो आज हमारे विश्व में फिर उसी रूप में आने के लिए तैयार थी और है और रहेगी। कन्नौज में 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास चंद्र ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान को शुरू किया। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें 1 से 10 जुलाई तक विभिन्न विभागों के सहयोग से जन जागरूकता कार्यक्रम और 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर संचारी रोगों, टीबी की पहचान, बचाव और उपचार की जानकारी देंगे। सीएमओ ने बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया समेत अन्य बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, जल भराव रोकने और लक्षण देखने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। आज बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से स्कूल चलो अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ सहारनपुर में किया गया। अपने यहाँ के 5 सर्वश्रेष्ठ नामांकन वाले प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया। साथ ही साथ यहाँ बच्चों को मुफ्त में किताबें और किट वितरण की गई। और हमारी ये अनुरोध है यहाँ की जनता से कि बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाएं और एक नए राष्ट्र का निर्माण करने में आप अपना योगदान
तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। 1 से 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने हरी झंडी दिखाकर की है। इस अवसर पर डीएम ने संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छता पर विशेष जोर दिया और लोगों से अपने घरों व आसपास साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। रैली के माध्यम से आमजन को डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पीलीभीत आगमन पर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। गोहनिया चौराहे पर हिंदू महासभा की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका अभिनंदन किया गया। स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सनातन प्रेमी शामिल हुए। जगत गुरु के ऐतिहासिक आगमन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल रहा और जगह जगह उनके स्वागत की तैयारियां की गई। अगली खबर कन्नौज से, जहां पूर्व एमएलसी दिवंगत बनवारी लाल दोहरे की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम ने 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तर्ज में आयोजित जयंती समारोह के दौरान सदर विधानसभा क्षेत्र से नयन दोहरे की दावेदारी के संकेत देकर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि पूर्व एमएलसी बनवारी लाल दोहरे ने परिवार से ऊपर समाज को रखते हुए राजनीतिक रूप से हमारे जैसे लोगों को खड़ा करते हुए आगे बढ़ाया। इसलिए उनके निधन के बाद हमारा फर्ज बनता है कि उनके परिवार को राजनीति में आगे लाकर उनकी राजनीतिक सोच को जीवंत रखना। नयन दोहरे द्वारा सदर सीट से दावेदारी जताने के बाद भाजपा में अंदरूनी खींचतान की स्थिति बताई जा रही है। कार्यक्रम में बिल्हौर विधायक राहुल सोनकर, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष व मिश्रिक के सांसद अशोक रावत और शाहजहांपुर के सांसद अरुण सागर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम हमारे बाबा जो स्वर्गीय पूज्य बनवारी लाल दोहरे जी थे, जो कन्नौज से कई बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने कन्नौज से लेकर राष्ट्रीय में स्तर तक कई पदों पर कार्य किया। उनकी जन्म जयंती थी, क्योंकि वो प्रथम बार कन्नौज से भाजपा के विधायक बने और उन्होंने कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। वो संघर्ष एवं विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी में बने रहे। उन्होंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं। उन्होंने अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। आज आदरणीय सुब्रत पाठक जी, यहाँ के माननीय पूर्व सांसद जी, उन्होंने तो उन्हीं के द्वारा निकाले हुए कार्यकर्ता हैं। तो कार्यक्रम को आप कोई प्रदर्शन बोल सकते हो, शक्ति प्रदर्शन बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हो। आज 1 जुलाई बनवारी लाल जी की जयंती है, तो 1 जुलाई जयंती पर अगर उसको शक्ति प्रदर्शन मान लो तो फिर बनवारी लाल जी की शक्ति लोगों को दिखनी चाहिए। देखिए, एक विषय बहुत स्पष्ट है कि आज आपने देखा होगा देश में तमाम बड़े नेता और सब भाई जो जीवन में आया है उसको जाना ही है। अगली खबर चंदौली से, जहां सकलडीहा तहसील में अधिवक्ता और लेखपाल के बीच मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेखपाल पर कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि फाइल को लेकर हुए विवाद में अधिवक्ता उपेंद्र सिंह को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से सकलडीहा थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। यहाँ पे जो है एक अधिवक्ता को उपेंद्र नाथ सिंह एडवोकेट को एक कर्मचारी द्वारा माल बाबू जो थे तहसीलदार के यहाँ, वो चाकू से हमला कर दिए परसों दिन और पैसे की मांग बार बार कर रहे थे और उनकी फाइल को भी गुम करा दिए। अंतिम में वो जो है गए थे कहने के लिए कि हमारी फाइल खोज दिया जाए, इसी में जो है उनको चाकू से हमला कर दिए और गिरफ्तारी की बात हुई, मुकदमा की बात हुई। तहसीलदार साहब कहे कि उनको निलंबित किया जाएगा, एक गलत काम किए है, लेकिन आज तक न तो निलंबित किए और न तो जो है गिरफ्तारी हुई। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। संगीत चौकी के पास सपा नेता कंवलजीत सिंह के कार्यालय के बाहर गरीब और निराश्रित बच्चों के साथ केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया तथा भीषण गर्मी से राहत के लिए आम लोगों को फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक्स वितरित की गई। इस मौके पर उजमा सोलंकी ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी आमजन की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की भी उम्मीद जताई। देखिए, यहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है।
जिन्हें यूपी का विकास पुरुष भी कहा था। जैसे उनके विकास मजबूत थे, अडिग थे, वैसे ही हम चाहेंगे भविष्य में जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो वैसे ही विकास आगे भी बढ़ता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज भ्रष्टाचार चरम पे है, उस पे भी वो लगाम दोबारा से लगाएं और उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में दोबारा दौड़ाएं। आज यहाँ पर हम लोगों ने अखिलेश यादव जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके जन्मदिन मनाया है। तो केक काटकर और बच्चों में, गरीब बच्चों में और छोटे बच्चों में केक बांटा है। साथ ही साथ यहाँ पर 1100 कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो आम जनता को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिले उसके लिए बांटी है। और कामना की है कि 2027 में हमारी सपा की सरकार बने और हमारे अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री बने। खबरों में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका की टीम ने ईओ पवित्रा त्रिपाठी की मौजूदगी में सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों की प्रशासनिक टीम से नोकझोंक भी हुई, लेकिन अभियान जारी रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप का माहौल है। अमरोहा के नौगांवा सादात थाना पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति मोहम्मद फैजान और जेठ मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी प्रेमनगर कॉलोनी नई बस्ती नौगांवा सादात के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया। हरदोई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। सपा कार्यालय और सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन की खुशियां साझा की और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी है। इस अवसर पर सपा नेता अखिलेश पाठक और प्रदीप कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की गई। औरैया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन जिला कार्यालय काकोर में धूमधाम से मनाया गया। जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पीडीए अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के खजुबैया गांव निवासी मजदूर शिवम 6 महीने बाद घर लौटा है। शिवम ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर की एक फैक्ट्री में नौकरी का झांसा देकर उसे बंधक बनाया गया और अमानवीय यातनाएं दी गई। उसका दावा है कि 24 घंटे में केवल 4 रोटियां नमक और मिर्च देकर गुजारा कराया जाता था। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। शिवम ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि भागने की कोशिश करने वाले 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। इटावा के कलेक्ट्रेट परिसर में शस्त्र लाइसेंस के मामले को लेकर विवाद के बाद मारपीट का आरोप सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले 4 वर्षों से लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए चक्कर लगा रहा था और फाइल की जानकारी लेने पहुंचा। इसी दौरान अगली तारीख को लेकर बहस हुई, जिसके बाद कुछ अधिवक्ताओं ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित का दावा है कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उससे
हल्की चोटें आई हैं। उसने लाइसेंस बनवाने के नाम पर 70,000 रुपये लेने का भी आरोप लगाया। घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित डीएम कार्यालय के पीछे कलेक्ट्रेट परिसर की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। का लाइसेंस था, 4 साल से ये जो है लाइसेंस के लिए 70,000 रुपए दिए थे इन्होंने। इन्होंने ओम बाथम जी को 4 साल पहले 70,000 रुपए दिए थे। ये ओम बाथम जी इनका फोन नहीं उठा रहे, ये दिल्ली से आए हैं मुझे लेके। मैं टैक्सी वाला हूँ, मुझे लेके आए थे बिकॉज यहाँ पे मतलब जो है अपना लाइसेंस के बारे में जानकारी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बात नहीं सुनी। आपस के जो और मतलब जो वकील लोग थे उन्होंने अभद्रता दिखाई और इस तरीके से हम लोगों पे हाथापाई कर दी। मऊ के कोपागंज क्षेत्र में कथित बच्चा बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कृष्णा हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अगुवाई में की गई कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर हुई है। अधिकारियों के अनुसार अस्पताल निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित हो रहा था। हाल ही में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन में मामले का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आरएन सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मामले की जांच और आगे की कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई जारी है। कृष्णा हॉस्पिटल अभी हमारे जाला में कुछ एबॉर्शन की न्यूज़ छपी थी, उस संबंध में यहाँ पे अभी 4 दिन पहले अधीक्षक के द्वारा इनको नोटिस दिया गया था और इनसे जवाब मांगा गया था। तो इनके द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया, तो आज इसको सील कर दिया गया अस्पताल। उसी के क्रम में इसको सील कर दिया। सर, इस हॉस्पिटल में किस तरह का मरीज जाते थे और किस तरह का व्यवहार का क्या था? मरीज तो हर तरीके के आते हैं हॉस्पिटल में। जैसे 2 प्रसव के थे जिनको यहाँ से जिला अस्पताल में करा दिया गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।